नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे सोर्सेस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। सेशन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। हमारे बाकी वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो गैलरी में हमारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें दोस्तों। तो आइए आज के सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन समझने से पहले कुछ फंडामेंटल लॉज ऑफ वेरिएशन समझते हैं, या वेरिएशन क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो दोस्तों, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर तो है कि नो टू थिंग्स आर एग्जैक्टली अलाइक। कोई भी दो चीज एक तरीके का नहीं होती है। यहां तक कि अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो भी एग्जैक्टली एक तरीके के नहीं होते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी सिमिलर नहीं होंगी। अगर सर्विस डिलीवरी की बात करें तो कभी भी आप दो सर्विस की डिलीवरी एक तरीके से एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा ही होगा, यानी कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये है वेरिएशन, ठीक है ना। और दोस्तों, ISO 9001 स्टैंडर्ड जो है और IATF 16949 स्टैंडर्ड जो है, ये भी बात करता है कि पीपल हु आर एंगेज्ड इन आइदर डेटा कलेक्शन और एनालिसिस और टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन एनालिसिस, उनको वेरिएशन के बारे में और एडजस्टमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो वेरिएशन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो अगर हमने वेरिएशन को नहीं समझा है तो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आप टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के वेरिएशन होते हैं। एक होता है कॉमन कॉज वेरिएशन और दूसरा होता है स्पेशल कॉजेस ऑफ वेरिएशन। यानी कि आपके वेरिएशन के जो कॉजेस होंगे आइदर कॉमन कॉज में होंगे या तो स्पेशल कॉज में होंगे। अब जरा जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं और दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, पहला जो डिफरेंस है, प्रोसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉजेस will always be stable and repeatable। यानी कि जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है अगर कॉमन कॉज के इन्फ्लुएंस में होगा तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल होगा और रिपीटेबल होगा, एक तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन प्रोसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेशल कॉजेस विल नॉट बी स्टेबल एंड रिपीटेबल। ये स्टेबल नहीं होगा और रिपीटेबल भी नहीं होगा। सेकेंड डिफरेंस जो है, ऑलवेज प्रेजेंट इन ए प्रोसेस। कॉमन कॉजेस हमेशा प्रोसेस में प्रेजेंट होता ही होता है, जबकि स्पेशल कॉज क्या होता है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए प्रोसेस, ये हमेशा नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस विल बी प्रेडिक्टेबल। जब आपका प्रोसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉज होगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर खराब है तो भैया प्रोडक्ट खराब ही निकलेगा, अच्छा है तो अच्छा ही प्रोडक्ट निकलने वाला है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉजेस होगा तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस विल नॉट बी प्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी सही प्रोडक्ट निकलेगा, कभी प्रॉब्लम निकलेगी, कभी कम प्रॉब्लम, कभी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब काफी ज्यादा वेरिएशन निकलेंगे प्रोसेस में आपके, अगर स्पेशल कॉजेस के इन्फ्लुएंस पे प्रोसेस रन कर रहा होगा तो। फोर्थ डिफरेंस जो है, ऑलमोस्ट ऑलवेज नीड ए मैनेजमेंट एक्शन ऑन सिस्टम फॉर करेक्शन। यानी कि कॉमन कॉज के लिए मैनेजमेंट का एक्शन की जरूरत पड़ती है और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। जबकि इसमें क्या होता है, स्पेशल कॉज में ऑलमोस्ट ऑलवेज नीड ए लोकल एक्शन यूजुअली बाय पीपल क्लोज टू द प्रोसेस फॉर करेक्शन। यानी कि स्पेशल कॉजेस को रिमूव करने के लिए सॉफ्ट फ्लोर की जो टीम होती है, सुपरवाइजर हो गए, वर्कर हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, प्रोडक्शन की टीम, इंजीनियरिंग की टीम, वो काम करते हैं स्पेशल कॉजेस को आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करने के लिए। फिफ्थ डिफरेंस, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टोटल कॉजेस आर कॉमन कॉजेस। यानी कि अगर आपके प्रोसेस में वेरिएशन चल रही है तो उसमें से 85% कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो कॉमन कॉज का होता है, जबकि सिर्फ 15% ऑफ द टोटल कॉजेस आर स्पेशल कॉजेस होती है। सिक्स्थ डिफरेंस, प्रोसेस इज सेड टू बी अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। यानी कि अगर आपका प्रोसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉज चल रहा होगा, you can say that my process is running under statistical control, which is repeatable, which is predictable, and to improve upon on common causes of variation we need management action which usually requires high investment। जबकि स्पेशल कॉज में क्या होता है,
प्रोसेस इज सेड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर स्पेशल कॉज के इन्फ्लुएंस में चल रहा होगा, यू कैन से दैट योर प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल व्हिच रिक्वायर लोकल एक्शन, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज नॉट रिपीटेबल एंड इट रिक्वायर्स सम एनालिसिस टू बी डन टू आइडेंटिफाई कि उसका कॉज क्या है, जिस पर कि हम अगर एक्शन लेंगे तो स्पेशल कॉजेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं और इंप्रूवमेंट कर रहे हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी पे, तो आपको वेरिएशन और इन दोनों कॉजेस ऑफ वेरिएशन को समझना बहुत जरूरी है। और जनरली ऐसा माना जाता है व्हेन योर प्रोसेस इज रनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन, आप उसमें छेड़खानी मत कीजिए, यानी कि ओवर एडजस्टमेंट मत कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड का कि आपको प्रोसेस में ओवर एडजस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों, कॉमन कॉजेस को और स्पेशल कॉजेस ऑफ वेरिएशन को इंडस्ट्री में दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाया है, कंपाइल किया है, ताकि अगर आप अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारी इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री है, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज के लिए, आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, कॉमन कॉज को इंडस्ट्री में चांस कॉज, नॉन असाइनेबल कॉज, नॉइज और नेचुरल पैटर्न भी कहते हैं, जबकि स्पेशल कॉज को असाइनेबल कॉज, सिग्नल और अननेचुरल पैटर्न भी कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वेरिएशन के बारे में, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन के बारे में और दोनों टाइप के कॉजेस ऑफ वेरिएशन के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। इसे आप डिटेल में समझने के लिए और इसका एप्लीकेशन करने के लिए आप मेरे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसेस कैपेबिलिटी के वीडियो को जरूर चेक करें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, आप अगर हमारे क्वालिटी हब इंडिया के वीडियोस को ऑफिशियली परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नॉमिनल चार्ज में डीवीडी में आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।